Hello students, today we will discuss about the competent host, which is the third tool of biotechnology in recombinant technology. What is competent host? Competent host is the cell, special type of cells. It can be bacterial cell, plant cell, which take up the recombinant plasmid. जो हमने प्लाज्मिड बनाया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो तभी रेप्लिकेट करेगा जब तक वो किसी होस्ट में ना पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी होस्ट की। तो होस्ट वो होता है जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करता है। तो यहाँ पर जब होस्ट सेल से लेता है तो वो इतनी आसानी से नहीं ले सकता, क्योंकि डीएनए की जो नेचर होती है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। और आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है उसकी नेचर कैसी होती है, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिसकी वजह से बहुत इजी वे में ये डीएनए अंदर नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमें होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होता है और उसके लिए कुछ मेथड्स यूज करने होते हैं, जिसके थ्रू हम ये डिजायर जीन को, यानी जो हमारा प्लाज्मिड है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी वाला, उसको भेजते हैं। तो इसके लिए 2 टाइप के मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर हम वेक्टर्स को यूज करते हैं, एंड ये 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है दैट इज रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस जो एनिमल सेल के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता है। इसी ट्यूमर इंड्यूस करता है, यानी ये कैंसरस होता है। और इसको हम यहाँ पर इसका हार्मफुल इफेक्ट कम करके, हटा के, उसकी जगह हम हमारा डिजायर जीन इसके अंदर जोड़ देते हैं। ये कैरियर की तरह वर्क करता है और हमारे डिजायर जीन को लेके जाता है, जो भी हमारी टारगेट सेल होती है। दूसरा हमारे पास जो वेक्टर है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो कि प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता है। ये कहां काम करता है? प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता है। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसका एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम टीडीएनए बोलते हैं। इट विल बी द ट्रांसफरेबल। यही पार्ट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है और डाइकोट्स प्लांट के अंदर ट्यूमर को इंड्यूस करता है, जिसे हम क्राउन गोल के नाम से भी जानते हैं। ये एक डिजीज होती है। ये ट्यूमर जब इंड्यूस होते हैं तो स्पेशल टाइप के केमिकल्स बनाते हैं और इन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है इस बैक्टीरिया को। इसीलिए ये अपने प्लाज्मिड का जो टीडीएनए वाला पार्ट है उसको ट्रांसफर करता है। हम यहाँ पर उसके टीडीएनए वाले पार्ट के जो जीन्स होते हैं जो ट्यूमर को इंड्यूस करते हैं उनको रिमूव करके उसकी जगह डिजायर जीन को कनेक्ट कर देते हैं और एज अ कैरियर हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसको टीआई प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं इसको टीआई प्लाज्मिड? क्योंकि इसके प्लाज्मिड का एक स्पेशल पार्ट होता है दैट इज द टीडीएनए, ट्रांसफरेबल डीएनए। ये पार्ट ही ट्यूमर को इंड्यूस करता है और इस पार्ट की जगह हम हमारे डिजायर जीन को भेजते हैं। तो ये 2 मेथड्स जो हम पढ़ रहे हैं उनमें इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर हम वेक्टर को यूज करेंगे और डायरेक्ट मेथड के अंदर हम हमारे डिजायर जीन को डायरेक्ट सेल के अंदर, जो भी टारगेट सेल है उसके अंदर सेंड करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास है वो भी, उनको भी हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। तो सेकेंड हमारा मेथड जो होगा दैट इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मेथड विल बी द इलेक्ट्रोपोरेशन। डायरेक्ट मेथड का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। सेकेंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन एंड थर्ड मेथड है बायोलिस्टिक गन। इलेक्ट्रोपोरेशन, हमें यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो सेल होगी हमारी टारगेट, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हमें करने होंगे ताकि वो डिजायर जीन को या प्लाज्मिड को इजी वे में एक्सेप्ट कर ले। तो इसके लिए इसमें ट्रीटमेंट देना होता है। तो जो फर्स्ट मेथड है, आपको मैंने बताया है कि हाइड्रोफिलिक नेचर होने के कारण इजी वे में नहीं जाएगा, तो हमें जो मेम्ब्रेन या सेल वॉल है उसमें पोर्स बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो इजी वे में चला जाए। तो इसके लिए इसमें ट्रीटमेंट देना होता है डाइवेलेंट आयन, कैल्शियम की स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन।
ये ट्रीटमेंट होता है इसका, इसके साथ में सेल्स को रखना होता है, जिससे सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, पोर्स इंड्यूस हो जाते हैं। पोर्स बनने के कारण अब इजी वे में प्लाज्मिड उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर अभी यहां पर सबसे पहले तो हमें पोर्स इंड्यूस करने होते हैं। अब उसके बाद प्लाज्मिड जब अंदर जाएगा तो उसके लिए भी यहाँ पर स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम पर्टिकुलर 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का हीट शॉक देते हैं। उसके बाद सेल्स को आइस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगेन हम 52 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं, फिर से उसे आइस में रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, जिसकी वजह से अब प्लाज्मिड सेल के अंदर चला जाता है। तो इसमें और चीज आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है किसके साथ में होता है, आइस प्लस 52 डिग्री सेंटीग्रेड हीट शॉक। इसमें हम सेल्स को इंक्यूबेट करते हैं। इससे प्लाज्मिड एंटर हो जाता है इनटू टारगेट सेल। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन है, जिसमें पोर्स के थ्रू हम प्लाज्मिड को भेजते हैं। सेकंड मेथड जो कि माइक्रो इंजेक्शन है, ये भी एक डायरेक्ट मेथड है। इसके अंदर हम माइक्रो पिपेट यूज करते हैं। वी यूज माइक्रो पिपेट एंड डायरेक्ट desired gene enter into nucleus of cell। जो भी टारगेट सेल होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर हम डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। छोटी छोटी माइक्रोपिपेट्स आती हैं जिसमें डिजायर जीन होता है और डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर वो इंड्यूस हो जाता है। एंड द लास्ट मेथड विल बी द बायोलिस्टिक गन। इसका एक नाम और है, बायोलिस्टिक गन को हम जीन गन के नाम से भी जानते हैं। ये भी डायरेक्ट मेथड है। इसके अंदर हम यूज करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, टंगस्टन एंड गोल्ड। इन माइक्रो पार्टिकल्स पे कोटिंग ऑफ डिजायर जीन। छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स पर हम डिजायर जीन की कोटिंग कर देते हैं और जो हमारी टारगेट सेल होती है उन पर इनकी बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा डिजायर जीन अंदर एंटर कर जाता है। तो कोटिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसकी बॉम्बार्डिंग कर देंगे इनटू द टारगेट सेल। So these are the methods of competent host. How can we competent the host? How can we enter the plasmid into the host? So first method is indirect and second is direct. ये methods आपको ध्यान रखने हैं। तो हमारे tools वाला topic complete है। Next हमें पढ़ना है processing of rDNA technology in the next class.